नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के 11वें श्लोक की चर्चा करेंगे। इस श्लोक में हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का एक अद्भुत तरीका बताया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब हम इस महत्वपूर्ण श्लोक की गहराई में उतरते हैं। यं हि न व्यथन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सुमृतत्वाय कल्पते। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों में भी शांत और स्थिर रहता है वह अमरता के योग्य होता है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जीवन के सुख दुख में कठिनाइयों में भी अपने मन को स्थिर रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसे व्यक्ति को न तो दुखों से विचलित होना चाहिए और न ही सुखों में अत्यधिक प्रसन्न होना चाहिए। यह संतुलन ही उसे अमरता के मार्ग पर ले जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें जीवन में संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हर साल खराब हो जाती थी। गांव वाले उसे कहते थे, रामू क्यों मेहनत कर रहा है, तेरा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराता रहता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। सभी लोग डर गए। रामू ने सोचा, अगर मैं डर जाऊंगा तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी। उसने अपने खेतों की तरफ दौड़ लगाई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके खेत में थोड़ी बहुत फसल बची हुई थी। उसने मन में कहा, मैं इसे बचाने की कोशिश करूंगा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना काम करना शुरू किया। गांव वालों ने उसे देखा और कहा, रामू तूफान में कुछ नहीं बचेगा। रामू ने जवाब दिया, लेकिन अगर मैं प्रयास नहीं करूंगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। वह अपने काम में लगा रहा और अंततः उसने अपने खेत को बचा लिया। तूफान के बाद जब सभी लोग अपने बर्बाद खेतों को देखकर उदास थे, रामू ने अपनी फसल को देखकर कहा, देखो मैंने प्रयास किया और मुझे इसका फल मिला। गांव वाले उसकी हिम्मत और धैर्य को देखकर बोले, तू तो सच में अमर है, तेरी मेहनत ने तुझे बचा लिया। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे भगवद गीता में कहा गया है, हमें कठिनाइयों में भी स्थिर रहना चाहिए। यही सच्ची अमरता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन की कठिनाइयों में भी धैर्य और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार के लिए धन्यवाद।